अब जैसे ये सवाल पूछा गया तो ओरल करने वाला सवाल है कि 5 वर्षों में अगर 12,000 है और 9 वर्षों में 14,400, इसका मतलब कि इन 4 वर्षों में 2,400 रुपए ब्याज मिली है। देखते ही पता चल रही है ना कि इन 4 वर्षों में 2,400 ब्याज मिली है। 4 वर्ष में 2,400 का मतलब 1 साल में 600। तो फिर इन 5 साल में कितनी मिली होगी? आप कहेंगे 3,000। अगर 3,000 ब्याज मिलने के बाद कोई 12,000 है, यानी कि प्रिंसिपल 9,000 था। ओरल सवाल है नहीं, लेकिन मुझे ऐसे सवाल कैसे करने हैं? माना कि प्रिंसिपल P प्लस P गुणा 5 गुणा R बटे 100 बराबर 12,000, फिर P प्लस 9 गुणा P गुणा R बटे 100 बराबर 14,400। फंसे रहो P और R में। R की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ओरल सवाल है क्योंकि हर साल साधारण ब्याज बराबर होती है, हर साल साधारण ब्याज बराबर होती है। तो जब 4 सालों में 2,400 है तो 5 साल में 3,000, यानी क्या होगा? 9,000 उत्तर। ये सवाल देख के मुझे बहुत सही लगा और ये सेम सवाल है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, वो भी सेम सवाल है। देखो ये भी, अगर इस सवाल के अंदर तुम्हें 4/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू करने की जरूरत पड़ रही है, चाहे कोई टीचर हो चाहे कोई बच्चा, तो लानत है तुम्हारी पढ़ाई पे। तुम्हें छोड़ देना चाहिए पढ़ाना भी और तुम्हें छोड़ देना चाहिए पढ़ना भी। अगर तुम्हें ये सवाल नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं संन्यास ले लेते तुम? मना किया है क्या? अभी तक हम बच्चों के लिए एक फॉर्म डालते हैं कि संन्यास वाला भर दो, छोड़ दो पढ़ाई। अब मुझे लगता है कि कुछ शिक्षकों वाला भी डालना पड़ेगा। यार आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो अच्छे तरीके? आप खुद बताओ। सिंपल सा है दुर्गा जी, बस यहाँ पे पता पंगा क्या कर दिया कि ये अर्धगोला है, अर्धगोला है और इससे 5 सेंटीमीटर के गोले बनाए। तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं छोटी सी पूछ रहा हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे ये गोला है, ठीक है, इससे 5 बन रहे हैं छोटे गोले, मान लेते हैं, ठीक है, इससे 5 बन रहे हैं छोटे, या 6 मान लेते हैं, 6 बन रहे हैं छोटे, आप समझ लो। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं यहाँ पे अर्धगोला लिया होता मैंने, तब कितने बनते? 3। बेसिक बात है ना, बड़ी बात तो नहीं है ना कोई। यानी अगर बड़े से 6 बनने हैं तो छोटे से 3 बन जाते। तो मैं ये कह रहा था दुर्गा साहब, अगर ये भी अर्ध नहीं है, मान लेते हैं गोला ही है, अर्ध नहीं है, अर्ध नहीं है, अर्धांगिनी नहीं है, नॉर्मल है, तो आपने ये कहा कि जी 5 से ये कितनी बार कटेगा? रेडियस 3, यानी रेडियस का अनुपात 3:1 का है। छोटी और बड़ी की रेडियस का अनुपात 3:1 का है रेडियस का। तो कोई अगर बच्चा ये बता सकता है कि जी वॉल्यूम का इस हिसाब से 27 और 1 का होगा, 3 3 होती है 27। आप ये कह सकते हो कि 27 बड़े का वॉल्यूम है और छोटे का 1, तो कितने बनना है छोटे? 27। भाई अगर बड़े का वॉल्यूम 27 है और छोटे का 1, तो छोटे गोले बड़े में से कितने बनेंगे? 27। तभी कोई बोला कि जी बड़ा तो बड़ा था ही नहीं, आधा था उसका, तो 27/2 यानी 13.5 गोले बनेंगे। सवाल में पूछ रहा है कंप्लीट बताओ, 13 कंप्लीट बनेंगे, 1 आधा बनेगा, तो 13 उत्तर। ये मौखिक किया जा सकता था सर, ये सवाल सच में मौखिक किया जा सकता था। वो 4/3 पाई आर क्यू बराबर n गुणा, ये नहीं जरूरत होती है। ये इतना आसान सवाल था, ओरल किया जा सकता था। ये इतना आसान सवाल था, स्लोप निकाल के ओरल किया जा सकता था। ये इतना सवाल था जिसका उत्तर ओरल बताया जा सकता था।